नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं अननोन ट्रूथ्स अबाउट यू। इसका मतलब है कि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें जिनका हो सकता है आपको भी रियलाइजेशन ना हो। आपकी लाइफ किस तरफ आपको लेकर के जाना चाहती है, क्या पर्पज़ यहाँ पर निकल करके आता है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने कार्ड्स के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, 2 एनर्जीज़ हैं। फर्स्ट इज़ एंजल, सेकंड इज़ यूनिकॉर्न। आपको जिस भी कार्ड के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है आप उसे पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एंजल के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है तो आप एंजल को चूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है यूनिकॉर्न के पास आपके सवालों का जवाब है, आपके लिए मैसेजेस हैं, तो आप यूनिकॉर्न को चूज़ कर सकते हैं। आपको आपके कार्ड को पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को एंजल के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने एंजल को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए सबसे पहले मैं आपका फुल स्प्रेड प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ गए हैं आपके लिए कार्ड्स। सो वी हैव ब्रिजिड, हिलेरियन एंड हायर लर्निंग। ओके, ये 3 कार्ड आपके लिए आए हैं। ओके, स्टार मदर, मिंतकान, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है कार्ड्स। पांडा की एनर्जी है यहाँ पर, एंड पोलार बियर। अब लेते हैं टैरो कार्ड्स को और देखते हैं इनका क्या मैसेजेस है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, so we have mule here, goldfish, moon, women. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड्स के मैसेजेस हैं वो अब मैं आपको डिलीवर करना शुरू कर रही हूँ। वी हैव सम अननोन ट्रूथ्स अबाउट यू, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके पर्पस के बारे में। आपका स्प्रेड एक हायर पावर को बता रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके लिए हायर लर्निंग का कार्ड आया है, ये कार्ड स्टार मदर के साथ को रिलेट कर रहा है। स्टार मदर का कार्ड ये बताता है कि आपके जो कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं बचपन से जुड़े हुए, ऐसे इश्यूज़ जिनको हील नहीं किया गया समय के साथ साथ, वो इश्यूज़ थोड़े बड़े होते चले गए। देखिए, कोई अगर आपको चोट लगती है और अगर उसका आप उसी समय इलाज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो चोट नासूर बनती चली जाती है। ग्रुप नंबर 1 आपके साथ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब नासूर बन चुकी हैं। यानी कि आपके बचपन में आप एक बार जाने की कोशिश करें और ये देखने की कोशिश करें कि क्या कोई ऐसी बात है जो आज के समय भी मुझे ट्रिगर करती है। क्या कोई ऐसी घटना हुई थी, क्या किसी ने मुझे ऐसी बात बोली थी जो जिसकी वजह से आज भी मैं इनसिक्योर फील करती हूँ। मैं एक एग्जांपल दे करके आपको समझाती हूँ। मान लेते हैं कि आपका कलर डार्क है, आपकी स्किन कलर डार्क है और ये इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, हम सबको अलग अलग स्किन कलर्स मिली हुई हैं। बट जब आप छोटे थे उस समय किसी ने आपको आपके कलर को लेकर के टीज़ किया, परेशान किया, बोला, आपको टॉन्ट किया। वो बात आपके मन में इतना घर कर गई कि आज भी आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर नहीं निकल पा रहे। आज भी आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है। आज भी अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह देने जाते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ फियर बना रहता है।
तो अगर ये चीज़ें आज भी परसिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि उस घटना का हीलिंग अभी तक नहीं हुआ। वो बात कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन में एक पैरासाइट की तरह बैठी हुई है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक तरीके का आपका चाइल्डहुड बिहेवियर जो कि अब एक एडल्ट बिहेवियर में कन्वर्ट हो चुका है, इनसिक्योरिटी का, वो बदलता जा रहा है, वो आपके साथ साथ चलता जा रहा है। अब समय है कि उसकी हीलिंग की जाए। एज यू कैन सी यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है और उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इनर स्ट्रेंथ की। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये दो कार्ड साथ में आए। आप देख सकते हैं दोनों का बैकग्राउंड ग्रीन है और आप पोलर बियर के कार्ड पर मैसेज पढ़िए, वो नर्चरिंग का मैसेज दे रहा है। आपको इस समय सेल्फ केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपका ध्यान अपने ऊपर ना होकर के बाकी सब चीज़ों पर है। आपकी पर्सनल लाइफ एक अलग लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक अलग लाइफ है, लेकिन आपका खुद के प्रति कितना प्रेम है, खुद के प्रति कितना समर्पण है और आप खुद से कितना ज़्यादा खुद की केयर करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो अगर आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जो एनर्जी है वो डाउन होती चली जाएगी आपकी। और इसके लिए आपको आंतरिक ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए इंटरनल फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है। खुद को प्यार करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। बहुत इजी होता है किसी और से प्यार कर लेना, सबसे मुश्किल है खुद से प्यार कर पाना। और खुद से प्यार करना सेल्फिशनेस नहीं है। इस बात में अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि खुद से प्यार करने का मतलब है स्वार्थी हो जाना, बिल्कुल भी नहीं। आपको आपके माइंडसेट पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कैसे सोच विचार कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं तो ये आप बात आप याद रखिए कि आप हमेशा इमोशनली दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे वैलिडेशन के लिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे अपनी इमोशन स्टेबिलिटी के लिए। यानी जब तक आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे सही तरीके से बात कर रहा है तब तक आप बहुत खुश हैं। जिस मोमेंट में आपका फाइट हुआ, जिस पल में उसने कुछ बोला आपको, उसी पल आपके अंदर एक अलग तरीके का ट्रिगर पॉइंट आ गया। आप अपना वो रूप देख रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन आ गया, क्योंकि आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कटाक्ष किए गए हैं, आपको ताना मारा गया है, आपकी सोल को हर्ट किया गया है। आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है इससे ज़्यादा तकलीफ मुझे किसी चीज़ से नहीं हो सकती, बट एक्चुअली क्या सामने वाले पर्सन ने ये किया है? कहीं ना कहीं आपके मन में ऑलरेडी वो चीज़ थी जो हील नहीं हो पाई थी, और अब उस चीज़ को अगर किसी ने टारगेट किया, वो चीज़ किसी ने बोली, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है कि आपके साथ कुछ ऐसा था, और अगर उसने वो बात बोली है तो आपको वो बात तीर की तरह चुभ जा रही है, और फिर वहाँ पर आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि आप अभी उसे हैंडल करने की पोजीशन में नहीं हैं। सो यू नीड अ बिग हीलिंग। यहाँ पर जो स्टार मदर का कार्ड है, ये कार्ड ये नहीं कह रहा है कि आप दुनिया की सेवा करें। सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हो और छोटी छोटी बातें आपको तकलीफ़ देती हैं, आपको लगता है लोग आपको जज कर रहे हैं, बाहर जाने में, बाहर निकलने में डर लग रहा है, आप बहुत ही जल्दी इंट्रीग हो जाते हो, बहुत ही जल्दी कोई भी आपको ट्रिगर कर सकता है, आप अपनी सेल्फ इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, तो ये सारे साइंस हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और ये हीलिंग आपकी आप खुद कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार मदर है। आपको अपना पेरेंट बनना पड़ेगा, आपको अपना माँ बाप सब कुछ खुद बनना पड़ेगा, अपना ईश्वर खुद बनना पड़ेगा, आपको अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर जो इश्यूज़ हैं, आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर ऐसे कोई इश्यूज़ हैं कि आप एक बेकार पर्सन हैं या कोई ख़राब व्यक्ति हैं। आप एक प्योर हार्टेड पर्सनालिटी हैं, आप एक प्योर हार्टेड चाइल्ड थे, लेकिन उस समय जो चीज़ें हुई उन्होंने कहीं ना कहीं आपके दिमाग को हर्ट किया और आपके इमोशंस को हर्ट किया, और उसी हर्ट को इतना समय बीत गया है कि अब उसकी हीलिंग करने की जो पावर है ना, वो बस आप ही के पास है, तो वो आपको करनी ही होगी। अपने चैलेंजेस का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि उनका गुस्सा आ कहाँ से रहा है, उन्हें ये फ्रस्ट्रेशन हो क्यों रही है, उन्हें इरिटेशन क्यों हो रही है, इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लग पाता है बहुत लंबे समय तक। कई लोग यही सोचते सोचते इस दुनिया से चले भी जाते हैं। एक बार आप गौर करिए कि ऐसे क्या पास्ट इंसिडेंट्स हुए थे जिन्होंने आपके ऊपर इतनी गहरी चोट की कि आप उस घटना को भुला नहीं पाए।
आपको लगता तो है कि आप उस चीज़ से बाहर निकल आए हो, लेकिन अभी भी वो चीज़ आपको परेशान करती है, आपके दिमाग में बनी रहती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाने से अभी भी डरते हैं, इसका मतलब क्या है कि बचपन में कभी आपने या तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा फाइट्स देखी हैं, या तो आपकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही हैं, आपने धोखा देखा है, आपने दोस्तों के द्वारा चीटिंग देखी है, या आपके दोस्तों ने आपके बारे में भला बुरा कहा और आपको वो बात पता चली, इसलिए वो ट्रस्ट इश्यूज़ बने हुए हैं। तो हमारी लाइफ में करंट सिचुएशन जो भी है ना, हम जो भी बने हैं आज, वो हम अपने बचपन से ही बनते चले आते हैं। अगर आपको आज के समय की किसी भी समस्या का रूट कॉज जानना है कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है, मैं जड़ से इस समस्या को कैसे उखाड़ूं, तो आपको आपके बचपन में जाना पड़ेगा। वहीं पर इस समस्या का आपको समाधान भी मिलेगा और वहीं पर ये समस्या की रूट मिलेगी, जड़ मिलेगी। ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कभी कभी थोड़ा पीछे भी जाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे इश्यूज़ हैंडल हो जाएं, मेरे अंदर से इनसिक्योरिटीज़ निकल जाएं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। वो रियलाइजेशन करना ज़रूरी है और ये सबके लिए अलग अलग होगा। इसीलिए हर किसी को यहाँ पर ज़रूरत है कि वो अपने हीलिंग को कंप्लीट करे और जाने कि उसके पास्ट में क्या चीज़ें हुई थी। कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके कार्ड्स जो यहाँ पर बताते हैं, यू कैन सी मून का कार्ड यहाँ पर है और गोल्ड फिश का कार्ड यहाँ पर है। आप लोगों की लाइफ में जो पर्पस आएगा ना, आपकी हीलिंग के बाद उसका रियलाइजेशन होगा। यानी कि पहले हीलिंग होगी, उसके बाद आपकी लाइफ का पर्पस आएगा। आप लाइफ में गोल कुछ भी सेट करो, करियर में कुछ भी आप करो, लेकिन जो पर्पस है वो बहुत बिगर एस्पेक्ट का है। आपको मैं कुछ और चीज़ें पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपके पर्पस पर आती हूँ। मटेरियल वेल्थ आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहेगी, पैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। फाइनेंस के जो इश्यूज़ अगर अभी हैं तो वो चले जाएंगे। आप एक बात अपने बारे में नहीं जानते ग्रुप नंबर 1 कि आप एक मनी मैग्नेट हैं। पैसे को आप अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ, इसीलिए बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको फाइनेंस के इश्यूज़ नहीं होंगे। आएंगे ज़रूर, क्योंकि सबकी लाइफ में आते हैं, वो आएंगे ज़रूर, पैसे से संबंधित समस्याएं आएंगी ज़रूर, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेंगी, बहुत लंबे समय तक नहीं रुक पाएंगी, वो चली जाएंगी। क्योंकि आप एक मनी मैग्नेट हैं, आप पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जब आपका ध्यान पैसे पर नहीं होगा, आपके काम पर होगा, पैसे आपके पास ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। जब आपका ध्यान पैसे के ऊपर जाएगा कि मुझे पैसा बनाना है, तब पैसा आपके पास नहीं आएगा। ये एक तरीके का रिवर्स गेम है जो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 आपके साथ होता है। आपके लिए चीज़ ही ऐसी है कि आप अपने काम पर, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दो, अपने प्रोसेस पर ध्यान दो, पैसे ऑटोमेटिकली आपको आएंगे। जिस पल आपने ध्यान दिया कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे बनाने हैं, आपका ध्यान पैसे पर गया, अपने काम पर नहीं जा करके, उस पल पैसे रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो रिवर्स है जो कि यहाँ पर चल रहा है। बट आप अगर इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपका पैसे बनाने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। एज यू कैन सी यहाँ बैलेंस का कार्ड है, तो वो बैलेंसिंग आपको आ जाती है। यहाँ पर मिंतकान का भी कार्ड है और ये एक बहुत ही डिफरेंट कार्ड है, बहुत ही रेयर कार्ड है, जल्दी आता नहीं रीडिंग्स में, बट यहाँ पर आया है। ये कार्ड आपके बारे में एक बहुत ही डीप बात बता रहा है कि आप जहाँ पर भी अभी हैं, किसी भी घर में हो, किसी भी प्लेस पर हो, वो एक्चुअल में आपको अपना घर फील नहीं हो रहा है। आप अपने रियल होम, ट्रू होम की तलाश कर रहे हो, ट्रू फैमिली, ट्रू रिलेशंस की तलाश कर रहे हैं, जिसे हम सोल फैमिली, सोल होम, सोल ट्राइब कहते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिले होते हैं और कुछ रिश्ते हम अपने दिमाग से बनाते हैं, हम अपने कॉन्शियसनेस से बनाते हैं, हम अपने ब्रेन को और हार्ट को यूज़ करके बनाते हैं, जहाँ पर हम उनसे कनेक्ट होते हैं कुछ लोगों से। आप इस समय ऐसे लोगों की तलाश करो जो कि वास्तव में आपको लगता है कि ये मेरे चेतना से, मेरे कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। वो लॉन्गिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से करेंटली आपकी सिचुएशन लोनलीनेस की है। प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे अकेलेपन को बताती है और ये अकेलापन आपको हॉन्ट करता है समटाइम्स, बट ये अकेलापन आपको पुश भी करता है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो वास्तव में आपकी सोल जर्नी में है, जो कि आपके पर्पस के साथ है, जो कि आपके साथ है, एक्चुअल में साथ है। एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर है, उनका आप कह सकते हो कि हाथ आपके सर पर है, क्योंकि ये एक एंसेस्टर का ग्रैंड कार्ड है। और ये एंसेस्टर नहीं, आपके फोर फादर्स भी हैं, यानी कि एंसेस्टर से भी पहले वाले लोग।
तो आप यहाँ पर इस कार्ड को अगर देखते हैं तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइट एनर्जी देखने को मिलती है, एक एंजलिक एनर्जी देखने को मिलती है, और आपने एंजल के कार्ड को चूज़ भी किया था। ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर जो दो पावर्स हैं, एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन, ये जो दो एनर्जीज आपके अंदर रहती हैं, इनका बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप देख सकते हो दो साइड पर दो एनर्जीज खड़ी हैं। एक तरफ यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी और एक तरफ यहाँ फेमिनिन एनर्जी है, और यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पर आपका एंसेस्टर मेल फॉर्म में है, बट यहाँ पर आपका एंसेस्टर फीमेल फॉर्म में है। आप जैसे ही इनको बैलेंस करते हैं, आप यहाँ पर रिसीव करते हैं स्टार मदर को, यानी कि वो ट्रू नर्चर एंड केयर आपको रिसीव होगा। एक बात और मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट करना चाहूँगी कि आप किसी इंसान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिसको आपने माना है जन्म से, यानी जैसे जैसे आप बड़े होते गए और आपका किसी एक ईश्वर में, वैसे ईश्वर है ही एक लेकिन रूप अनेक हैं, तो उनके किसी भी रूप में अगर आप पूरी तरीके से समाहित हो रहे हैं, अगर आप पूरी तरीके से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपको लगता है कि मैं इनके ऊपर भरोसा हमेशा से करती रही हूँ, तो उनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा से जुड़ा रहेगा और ये हमेशा आपके ऊपर रहेगा। कोई भी हो सकता है, जिन पर भी आप बचपन से ट्रस्ट करते चले आ रहे हैं, उनसे बॉन्डेज कभी तोड़िएगा मत, अपना रिश्ता कभी मत तोड़िएगा आगे चल करके। भले ही आपने उनसे कुछ मांगा हो और वो वहाँ से आपको रिसीव नहीं हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे रिलेशनशिप तोड़ दें। ठीक है, कभी कभी हम भगवान से कुछ मांगते हैं और हमें नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने ही भगवान को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं और ट्रस्ट इश्यूज़ हमें होने लगते हैं ईश्वर के प्रति भी। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आप उन पर विश्वास रखें, क्योंकि आपको सही रास्ते पर लेकर के जाना, आपके लिए रास्ता बनाना और आपके लिए वो घर क्रिएट करना जहाँ पर एक्चुअल में आप एक प्यार बन सकते हैं, वो आपके ईश्वर आपको देना चाहते हैं। और उसके लिए ये जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, अपने शेल से बाहर निकल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए। सेम एग्जाम्पल है, आपने कई बार सुना होगा कि तितली बनने के लिए कैटरपिलर को अपने ककून से बाहर आना पड़ता है और ककून से निकलने में उसको मौत आती है, यानी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उसको होती है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अमेज्ड हूँ कि डेथ का कार्ड आपके इस रीडिंग में नहीं आया। डेथ का आना ज़रूरी था, ट्रांसफॉर्मेशन का आना ज़रूरी था, बट आपके लिए यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हीलिंग के थ्रू आ रही है। जब से ही आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाई देने ही लगेगा कि वो बदलाव आना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सोल पर्पस की तरफ जाना चाहूँगी। ग्रुप नंबर 1, आपके सोल पर्पस में यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ आपने फेस की है अपनी लाइफ में, आप उन्हीं से बाकी दुनिया को छुटकारा दिलाओगे, लेकिन प्री रिक्वायरमेंट यह है कि पहले आप खुद को हील करेंगे। दूसरों को हील करने से पहले खुद की हीलिंग ज़रूरी होती है। अगर आपके पास खुद ही पैसे नहीं हैं तो आप दूसरे को कैसे दोगे? अगर आपके पास खुद ही खाना नहीं है तो दूसरे को कैसे खिलाओगे? तो जब तक आपकी खुद की हीलिंग नहीं हो गई है, तब तक आप किसी और को हील कैसे करोगे? बाय नेचर, बाय पर्सनालिटी, बाय हायर पावर आप एक हीलर हैं, लेकिन आप हील कब कर पाओगे? वो क्षमता आपके अंदर कब बन पाएगी? वो आपके अंदर ताकत कब आएगी दूसरे को हील करने की? वो तब आएगी जब आप अपने आप को हील कर चुके होंगे। आपको कुछ साइकोलॉजी की बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना चाहिए, आपको लोगों की मेंटालिटी के बारे में पढ़ना चाहिए, फिर आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। एंड देन गो ऑन दिस जर्नी। एक बहुत ही अच्छा एरिया आपके लिए है कि अगर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग में जाते हैं तो वो हीलिंग करना आपको, एक तो बहुत सारे लोगों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि आप उन्हें उस चीज़ से निजात दिलाएंगे जो कि उन्हें हमेशा परेशान करती रही है। दूसरी चीज़, जितनी बार आप किसी और का चाइल्डहुड ट्रॉमा हील करते हैं, उतनी ही बार आपका अपना पर्सपेक्टिव भी बड़ा होता चला जाता है, आपके एक्सपीरियंस भी बढ़ते चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप को रिलेट कर गए तो आपकी हीलिंग भी साइड बाय साइड और होती चली जाती है। ठीक है, तो पज़ल सॉल्व होती चली जाती है आपकी ज़िंदगी की। ये सच आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको अभी हीलिंग की खासी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो हीलिंग आप खुद करेंगे अपने आप। किसी और का बोझा अपने ऊपर मत लीजिए, किसी और का बर्डन अपने सर पर लेकर के मत चलो। ग्रुप नंबर 1, आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन अपने सर पे लाद के जब तक चलेंगे, हीलिंग नहीं हो पाएगी। मुझे ऐसा यहाँ पर महसूस होता है कि आप लोग
दूसरों की क्या इच्छाएं हैं आपसे, दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। इसीलिए आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन या खुद के लिए नहीं सोच पा रहे हो। आपके करियर भी प्रभावित हैं दूसरों से, आपकी पर्सनल लाइफ भी प्रभावित है दूसरों से, यहाँ तक कि आपकी खुद की सोच भी प्रभावित है दूसरों से। जब तक आप खुद की सोच विकसित नहीं करते, जब तक आप खुद के ओपिनियन विकसित नहीं करते, जब तक आप खुद के अंदर झांक करके नहीं देखते कि वास्तव में मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कैसी लड़की हूँ, मेरे वैल्यूज़ क्या हैं, तब तक आप दूसरों के द्वारा ही ज़िंदगी में चलते रहोगे। दूसरे आपको कठपुतली बना करके इस्तेमाल करते रहेंगे। तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। देखिए, मैं रीडिंग्स करती हूँ, बट मेरी रीडिंग्स का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आपको ये करना है और आप वो करें। मैं आपको ये बस इंडिकेट करना चाहती हूँ कि आप खुद से उस चीज़ को ट्राई करें, खुद पर वर्क करें, और तब अगर आपको चीज़ें पॉजिटिव मिल रही हैं, देन यू कैन गो इन दैट डायरेक्शन। यहाँ पर फोर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है? दबाव किसी चीज़ का नहीं है, प्रेशर नहीं होता है। रीडिंग्स बस आपको गाइडेंस के लिए दी जाती हैं कि आपको ये काम एक बार करके देखना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब उस जगह पर आपको पहले ही ध्यान देना था। बट कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी पांडा की यहाँ पर एनर्जी है। दिस एनर्जी टेल्स यू, आस्क हाउ टू ब्रिंग बैलेंस टू द सिचुएशन एंड इन टू योर हार्ट। आपके हार्ट में बैलेंस नहीं है। मैंने कहा ना कि जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करते हो, आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहोगे अपने इमोशनल हैप्पीनेस के लिए। दूसरे, जब तक आपका रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है तब तक आप खुश हो, उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू होगी। अगर आप इमोशनली डिपेंड हैं किसी और पर्सन पे, इसका सीधा सीधा साइन है कि आप इस समय किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो कि आपके बचपन के किसी इश्यूज से आ रही है, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, जिसको एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। रिकॉग्नाइज एटलीस्ट कर लीजिए उसको। आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है? आपको लगता है अरे वो सब बचपन की बातें थी, उनसे थोड़े ना कोई प्रभाव पड़ता है। पड़ता है। एक बार आप चाइल्डहुड साइकोलॉजी पढ़कर देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़कर देखिए, आपको समझ में आएगा कि उसका प्रभाव पड़ता है। एक बार आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पर थ्योरीज पढ़कर देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस हद तक प्रभाव पड़ता है आपके बचपन में हुए बिहेवियर का आपके एडल्टहुड पर। और तब आपकी आंखें हो सकता है खुल जाएं और तब आप अपनी हीलिंग शुरू करें। हीलिंग शुरू करने का जो पहला कदम होता है वो ये होता है कि हम रिकॉग्नाइज़ करें कि हाँ ऐसा कुछ था। फिर हम उस इंसिडेंट को रिकॉग्नाइज़ करें कि हाँ उस इंसिडेंट की वजह से मुझे ऐसा फील होता है, एंड देन आपकी हीलिंग शुरू होती है। पहला स्टेप ही है रिकॉग्नाइज़ करना। फिर हीलिंग करने के बहुत से रास्ते हैं। मेडिटेशंस आ जाती हैं, सब्लिमिनल्स आ जाते हैं, अफर्मेशंस आ जाती हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। या हम दूसरे लोगों को हील करना शुरू करते हैं, हम क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहला कदम है रिकॉग्नाइज़ करना। आपके मून की जो पावर है, मून एनर्जी है, जिसको हम वाटर एनर्जी भी कहते हैं, इमोशन एनर्जी भी कहते हैं, ये बहुत स्ट्रांग है। अभी आपको भले ही अपने इमोशंस में इम्बैलेंस लगता है, आपको लगता हो कि आप इमोशनली बहुत स्टबर्न हैं या आप इमोशनली डिपेंडेंट है, बट एक बार आपके बारे में यहाँ पर कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ये ताकत का अंदाज़ा आपको हीलिंग के बाद होगा। आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, बट इसका अंदाज़ा आपको आपकी हीलिंग के बाद ही होगा। दी ओरिजिनल लाइट वर्कर्स हैं आप इस कार्ड्स को देख सकते हैं। आप वास्तविक लाइट वर्कर हैं, दूसरों की दुनिया में रोशनी लाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन पहले अपने घर की लाइट ऑन करना ज़रूरी है। जब तक आपके दिमाग की लाइट नहीं जलती है तब तक आप यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से करना रिक्वायर्ड है। कुछ और बातें यहाँ पर मैं और इंक्लूड करना चाहूँगी। मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स आपके लिए। एमरल्ड लव, ऑर्गेस्मिक क्रिएशन,
Bask in the abundance you currently have. Expand your capacity to feel fulfilled and deeply satisfied. New paradigm creations required. Nutrient rich energies. Receive love from nature, animals, crystals, and guides. The message I was giving you, एमरल्ड लव, ये वक्त है अपने आप को प्यार करने का, अपने आप को समझने का। दूसरों को समझने में मत उलझिए, दूसरों को प्यार करने में भी मत उलझिए। पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए। आपको खुद को प्यार करना है। अपने आप से प्रॉमिस करिए दैट आई विल लव माई सेल्फ नो मैटर वॉट, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जिस पल आप बोलते हो ना कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपना ख्याल रखूँगी, मैं अपनी पूरी केयर करूँगी, आपको अपने अंदर से पावर फील होती है। वो पावर आपको रिकॉग्नाइज़ करना, उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसे पहचानते नहीं हैं, कोई भी आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपको हर्ट करके चला जाएगा और आप वो हर्ट काफ़ी लंबे समय तक करते हुए चले जाओगे अपने आप को खुद ही। आप देखते हैं ना, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, इंसोम्निया होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई चीज़ थी जिसको हम हील नहीं कर पा रहे थे। हमारा दिमाग वहाँ पर काम करना ही बंद कर दिया क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हो गए, इमोशंस प्रभावी हो गए। आप अपने स्वभाव को समझिए। यहाँ पर आप अपने आप को डिकोड नहीं कर पाए हैं अभी तक। ग्रुप नंबर 1, भले ही आपकी उम्र 23, 24, 25, 26 कुछ भी हो, अभी तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, अभी तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं। एक बार आप जर्नलिंग करना शुरू करिए और 21 दिन तक करके देखिए, अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते थे। ये वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने बारे में जानने का, अपने आप को पहचानने का। अगर आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आप उसी पैटर्न में बढ़ते चले जाओगे और एक दिन यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो कोई मतलब नहीं है ऐसी ज़िंदगी जीने का जहाँ पर हम खुद को ही नहीं जान पाए, हम अपने सत्व तक नहीं पहुँचे। अपने सत्व तक पहुँचना और अपने सत्य तक पहुँचना दोनों ज़रूरी है। खुद का एसेंस जानना और खुद का सत्य जानना, ट्रुथ जानना बहुत ज़रूरी है। अपने ट्रुथ यानी अपने हीलर तक आप तब पहुँचोगे जब आप खुद हीलर बनोगे। यह आपके लिए सबसे बड़ा सच है इस रीडिंग से। लव, मैरिज, फैमिली, रिलेशनशिप, करियर, प्रोफेशनलिज्म, हेल्थ, इन सारी चीज़ों का सोर्स क्या है? आप हैं तो करियर है, आप हैं तो लव है, आप हैं तो रिलेशंस है, आप हैं तो हेल्थ है। अगर आप ही को मैं सीन से निकाल दूं तो किसका लव, किसका रिलेशन, किसका प्यार, किसकी मोहब्बत, किसकी शादी? क्या कुछ भी नहीं ना। बाकी सारी रीडिंग बेमानी हो जाती हैं आपके लिए। जब तक आप अपने को सेंटर में स्टैंड नहीं करते हैं तब तक आप बाकी सारी चीज़ों में कुछ कर नहीं पाओगे। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने आप को सेंट्रलाइज करिए, अपने आप को हार्ट सेंटर पर लेकर के आइए, अपने अनहत तक लेकर आइए, अपने हृदय तक लेकर के आइए, अपने आप को हार्ट से देखना शुरू करिए। तब आपको क्लैरिटी आएगी और आप अपनी ज़िंदगी में सही निर्णय ले पाएंगे। ग्रुप नंबर 1, आप एक इमोशनल डिस्ट्रक्टिव पर्सन से, यानी कि जिसका इमोशनल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है जिसका, उससे आप एक इमोशनल हीलर बन सकते हैं। लेकिन ये जर्नी तो चलनी आपको खुद पड़ेगी। जो जो मैंने स्टेप्स कहे, अगर आप उन्हें एक बार फॉलो करके बस देख लीजिए। अगर आपको काम आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं काम आता है आप छोड़ दीजिए। सोच लीजिए रीडिंग वेस्ट ऑफ टाइम हो गया आपके लिए। बट अगर ये काम आ गया तो ऐसे केस में आप उन चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे जो चीज़ें आज के टाइम पर आपको परेशान करती है। और आप देखोगे 1-2 साल के बाद जब अपनी लाइफ को मुड़ करके देखोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसी चीज़ों पर मैं परेशान हो रहा था जो कि अब मेरे लिए कोई वर्थ ही नहीं करती। और जब आप अपनी हीलिंग कर लोगे ना, उस समय आपको एक और रियलाइजेशन होगा कि ये तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ नहीं करते हो, आपके आने वाले जीवन के सभी निर्णय, चाहे वो शादी हो, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, चिल्ड्रन हो, घर हो, पैसा हो, करियर हो, कुछ भी हो, वो सब प्रभावित होता रहेगा। और कहीं ना कहीं उसमें इमोशंस हावी रहेंगे। और अपने इमोशंस को अगर हम सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं ना, तो एक इमोशनल डिसीजन हमेशा डिस्ट्रक्टिव डिसीजन बनता है और वो आपको हमेशा डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर के जाएगा, आपको खुद के डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर के जाएगा। ये बात आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी।
थोड़ी सीरियस रीडिंग हो गई है ये, बट ये ज़रूरी भी था आपके लिए जानना। और यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं, एक फेमिनिन है एक मैस्कुलिन है, ये कॉन्ट्रास्ट बैलेंस करना ज़रूरी है। सो ग्रुप नंबर 1 ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके बारे में अननोन ट्रुथ थे जो कि आपको जानना ज़रूरी था। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने यूनिकॉर्न को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स का मैसेज आपके लिए क्या है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। काली माँ, ओके। मास्टर बुद्धा, ग्रीन तारा माँ, ओके। पहले मैं आपका पूरा स्प्रेड प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपके लिए सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। The ever unfolding rose, okay. Unbound, आज़ाद, फ्रीडम, ओके। आपको जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी ग्रुप नंबर 2, किसी तरीके की फ्रीडम की तलाश तो आपको है। इट कुड बी फाइनेंशियल फ्रीडम, इट कुड बी फैमिली फ्रीडम, रिलेशनशिप फ्रीडम, किसी तरीके की आज़ादी की तो तलाश आपको है। जब तक वो नहीं मिलेगी आपकी आत्मा शांति से नहीं बैठने वाली। काफ़ी स्टबन एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो कि शांत नहीं है, अशांति है थोड़ी यहाँ पर। बट देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर और क्या बताते हैं। कैट, स्पीक योर ट्रूथ। कैंगारू, करेज। टैरो कार्ड से देख लेते हैं टैरो कार्ड का क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। द फूल, आज़ादी, डेफिनेटली यू वांट फ्रीडम। 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ और कार्ड्स मैं आपके लिए लेने वाली हूँ ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पर आ गई है रिंग, वल्चर, and then we have bat and rose, bat and rose, okay. सो ये बन गया है आपका स्प्रेड। आगे और भी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी। आपकी रीडिंग में सबसे पहले फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है जो काली माता ग्रीन तारा माँ को इंडिकेट कर रही है। और मैंने आपसे कहा कि आपको आज़ादी चाहिए, किसी तरीके की आज़ादी। आपकी एनर्जी मैंने बोला ना, जैसे किसी ने बांध दी है, पिंजड़े में रख दी है और आप बस उससे आज़ाद होना चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी है जो एक जगह रोक दी गई है, वो फ्लो नहीं हो पा रही है और इसीलिए उस फ्लो नहीं हो पाने की वजह से वो स्टकनेस बन रही है। अब आपके बारे में वो सारी बातें हम करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता था। कार्ड्स यहाँ पर जो बताने वाले हैं, आप अपने ट्रू सेल्फ को अभी नहीं पहचानते हो ग्रुप नंबर 2। वास्तव में आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से ये अभी आपको नहीं पता है। आपको जो प्रेजेंट दिख रहा है आपको लग रहा है हाँ मुझे यही चाहिए। मे बी इट्स अ रिलेशनशिप, मे बी इट्स योर लव अफेयर, मे बी इट्स योर मैरिज और समथिंग लाइक दैट, मे बी इट्स योर करियर। बट आपको वो नहीं चाहिए, आपको कुछ डिफरेंट चाहिए और वो चीज़ आप अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। यहाँ फूल का कार्ड देखिए, ये जो फूल है ये एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है जो कि एक्सप्लोर करती है, जो नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती है, कई कई जगहों पर जाती है। ये एनर्जी रिस्क भी लेना जानती है और ये एनर्जी रिस्क लेने को भी कहती है। बट ग्रुप नंबर 2 कहीं ना कहीं आप घबराते हो रिस्क लेने से, कहीं ना कहीं आप अपनी बात रखने से बहुत डर रहे हैं। यहाँ पर कैट का कार्ड देखिए और क्या ज़बरदस्त मैसेज आपके कार्ड साथ में दे रहे हैं। फूल जो है वो रिस्क लेता है, ये आपके लिए टैरो ने सोल्यूशन दिया है कि अपनी बात बोलो, रखो। एंड आप मैसेज देखिए कैट के कार्ड पर, स्पीक योर ट्रूथ। और आप कैंगरू का कार्ड देखिए, वहाँ पर भी करेज की बात की गई है। तो आप अपने सच से कब तक भागोगे?
अपने ट्रुथ से कब तक भागोगे? नहीं बता पा रहे हो किसी को कि क्या चल रहा है आपके मन में, तो कब तक छुपाओगे? चाहे वो शादी हो, चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे वो मैरिज हो, कुछ भी हो, चाहे वो आपका करियर हो, फैमिली से कुछ बताना हो, अगर नहीं बता पा रहे हो तो कब तक रोक पाओगे? एक ना एक दिन तो बताना है ही, तो बता दीजिए। कार्ड्स ये कहते हैं आपसे, आज़ाद हो जाइए अपने मन के विचारों से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो अपने मन से ही। आपने ओवर थिंकिंग करके इतनी ज़्यादा अपने सामने मुश्किलें खड़ी कर ली हैं जिनकी ज़रूरत आपको नहीं थी। जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना, उस चीज़ से डर बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि उससे डरने वाली कोई बात है नहीं। एवर अनफोल्डिंग रोज़ का कार्ड देखिए। ये कार्ड ये कह रहा है कि अपने आप को खोल दो, अपने आप को आज़ाद छोड़ दो। आपने अपने आप को बांध दिया है कहीं पर, अपने खुद ही गले में पट्टा डाल के कहीं अपने आप को एक जगह रख दिया है। वो मत करो अपने साथ, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। खुलते जाओ, अपने आप को खोलते जाओ, अपने आप को ओपन अप करते जाओ। अगर आप अपने मन को बांध दोगे, जैसा दूसरे बोलते जा रहे हैं वैसे ही करते जाओगे, तो आप अपने आप को खो देंगे। आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर होते जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 2। और आप जितनी बार अपने आप को बंद करोगे, उतनी ही बार आप अपने ट्रू सेल्फ से और दूर होते चले जाओगे। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल टाइम रोज़ आया है? रोज़ क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? एक एक पेटल जब रोज़ का हम ओपन करते हैं तो हम उसके सेंटर तक पहुँच पाते हैं, जहाँ से वास्तव में रोज़ का जन्म हुआ था। आपके ऊपर बहुत लेयर्स हैं, ग्रुप नंबर 2, बहुत तह हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। प्याज, आप एक प्याज की तरह हैं। छिलके उतारते जाओ, छिलके उतारते जाओ, लेकिन हम पहुँच नहीं पा रहे हैं प्याज के बीज तक, पहुँच नहीं पा रहे हैं हम वहाँ तक, उसके सेंटर तक। तो आपके ऊपर इतनी तहें लगी हुई हैं, कुछ परिवार की तहें हैं, कुछ परतें रिलेशनशिप्स की हैं, कुछ परतें एक्सपेक्टेशंस की हैं, कुछ परतें इनसिक्योरिटीज़ की हैं, कि आप अपने आप से ही दूर हो गए हैं। माँ काली को देखिए, फेसिंग फियर बता रही है। अपने डर का सामना करिए। जिस चीज़ से आप डर रहे हो वही चीज़ आपको आज़ादी दिलाएगी। ये सच आपके लिए है। जिस चीज़ का डर आपको है, जिस चीज़ को करने से आप डर रहे हो, जिस चीज़ को बोलने से आप डर रहे हो, वही चीज़ आपको आज़ादी देगी। वही चीज़ आपको फ्लो कर देगी, आपको छोड़ देगी, आपको आज़ाद कर देगी। बट आप उसी को करने से डर रहे हो। वल्चर का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, और इस कार्ड पर जो मैसेज है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। आपके अंदर ये फियर भरा हुआ है कि नहीं 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 नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानने वाले, मेरी फैमिली नहीं अग्री करने वाली, नहीं 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 नहीं, चाहे वो करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, नहीं नहीं, मैं सोसाइटी में कैसे जाऊँगी, मैं कैसे करूँगी। आपको कहीं करियर ट्रांसफ़र लेना है लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि वो डर आपके अंदर बना है। ज़माने से जब तक डरोगे, ज़माना डराता रहेगा। कितना डरोगे, कब तक डरोगे? एक एज के बाद मर ही जाना है, तो क्यों डरना? कैट के जैसा बनो इस समय। इस समय डॉग की एनर्जी आपको काम नहीं देगी। इस समय पालतू मत बनो, कैट बनो। कैट कोई पाल भी लेता है ना, तो पता होता है कि कैट मालिक है, जिसने पाला है वो मालिक नहीं है। कैट के साथ बहुत डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। कैट अपने आप में खुद की मालकिन होती है। कोई और कैट का मालिक बन ही नहीं सकता है, चाहे आपने पाल रखी हो कैट। आप के घर में अगर बिल्ली है तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी है, कि अगर आपने कैट रखी है ना, डॉग के साथ ऐसा है कि वो आपको आपका मालिक मानना शुरू कर देता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन कैट आपको मालिक कभी नहीं मानती है। वो खुद को ओनर समझती है, वो सोचती है कि आप उसके पालतू हैं। तो कैट की जो एनर्जी है बहुत डिफरेंट होती है। आपको इस समय कैट की एनर्जी चाहिए। डॉग मत बनिए समाज के, पालतू मत बनिए किसी के। अपनी एनर्जी क्लेम करिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपने सच को पहचानिए। आप अपने आप से भाग रहे हो, ग्रुप नंबर 1। जब तक अपने आप से भागोगे ये दौड़ लगी रहेगी। अनबाउंड की एनर्जी देख रहे हैं ना, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। रिलीज़ करो उन सब चीज़ों को। कोई पुराना प्यार था, चला गया, तो अब जाने दो उसको, उसको लेकर के सोचो मत, क्योंकि जब तक इसे रिलीज़ नहीं करोगे नई चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो जो पैटर्न्स, जो साइकिल्स बनी हुई है ना, वो रिलीज़ होना चाहती हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़ के बैठ गए हो, ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी लाइफ में इस समय थोड़े टर्बुलेंसेस हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई एक बात है जिसको आप रिलीज़ नहीं करना चाहते हो। जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करोगे
तारा माँ आपको प्रोटेक्शन कैसे देंगी। आपको डर अगर लग रहा है कि ये रिलीज़ मैंने कर दिया तो मुझसे हमेशा के लिए वो दूर हो जाएगा जिससे मैं प्यार करती हूँ, अगर आपसे वो सच में प्यार करता है या आप सच में उससे प्यार करते हो तो वो दूर कैसे हो गया, वो तो वापस आ ही जाएगा ना। और अगर वो वापस नहीं आया तो प्यार था ही नहीं। सिंपल है, वन साइडेड था और वन साइडेड लव कब फुलफिल होता है। अब वो मैरिज में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता कभी। इसीलिए आपसे कार्ड्स बोल रहे हैं कि अपने डर का सामना करिए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, वो क्या कह रही है आपसे। आप अपने इंट्यूशन से बहुत दूर हो गए हो, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। डरना बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर जंप करना होगा। बैट की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है आपको, अपना ख्याल रखो, क्योंकि आप ऐसे चीज़ों में फंसे हुए हो जो कि आपके अगेंस्ट हैं, है ना। आप ऐसे लोगों से भी अपनी बातें शेयर कर दे रहे हो जो आपके दुश्मन हैं, आपको नहीं पता है। ये भी सच यहाँ पर बैट का कार्ड विद 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है। इंटरेस्टिंग है कि दो कार्ड डिफरेंट डेक से और सेम मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। आपके कार्ड्स ऐसे सिंक हो चुके हैं, बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। बैट का कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ यही बता रहा है कि आप उन लोगों से अपनी बातें बता दे रहे हो जो कि आपके फेवर में है ही नहीं, जो कि आपके दुश्मन है, मे बी एनिमीज़ है। मैं उन्हें दुश्मन क्यों कहूँ, लेकिन हाँ, जो कि आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है। एंड समवेयर उसी चीज़ का डर आपको खाए जा रहा है। मे बी आपने अपना सच किसी एक ऐसे व्यक्ति से बता दिया जिस पर अब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई आपको या तो ब्लैकमेल कर रहा है, डरिए मत उस ब्लैकमेलिंग से, आप राइट स्टेप लीजिए। अगर कोई आपको डरा रहा है तो उस डर का सामना करिए, आप सही कदम उठाइए। जब तक आप डरोगे तब तक आपको डराया जाएगा, जब तक आप झुकोगे तब तक आपको झुकाया जाएगा, जब तक आप मार खाते रहोगे तब तक आपको मारा जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। आपको किस कदम पर आगे बढ़ना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर गलत का साथ देना बंद नहीं किया तो गलत आपके साथ होता रहेगा। अगर आप गलत का साथ देते हैं तो आप भी गलत हैं, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। एक मैं एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, अगर आप साइलेंट हैं तो चुप मुँह सहमति का होता है। और आपने अगर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया, आपको लग रहा है मैं हेल्पलेसनेस हूँ मेरे अंदर, मैं नहीं कुछ कर सकती इस मामले में, तो आप उसका साथ दे करके अपने साथ वही भविष्य बना रहे हो। अगर आज आप चुप हो, किसी और के ऊपर वायलेंस हो रहा है, तो आप कल भी चुप रहोगे जब आपके ऊपर होगा। अपनी चुप्पी तोड़िए। ग्रुप नंबर 2, अगर आप उन चीज़ों के, उन परंपराओं के खिलाफ नहीं खड़े हो पा रहे हो, काली माँ खड़ी हो गई थी बुरी चीज़ों के खिलाफ। आप देख सकते हो उन्होंने कंकाल की माला पहन रखी है, उन्होंने मृत्यु को हाथ में लिया। जब वो मृत्यु से नहीं डरी, सबसे बड़ा डर क्या है, मृत्यु ना, इससे बड़ा डर तो कोई है नहीं। जब मृत्यु को उन्होंने हाथ में ले लिया और फिर वो लगी दुष्टों का नरसंहार करने के लिए, आप क्यों डर रहे हो। आप बोलना चाह रहे हो बट बोल नहीं पा रहे हो। जब तक आप नहीं बोलोगे ना, तब तक आप एक डरे सहमे व्यक्ति बने रहोगे आजीवन। आप दूसरों के द्वारा चलते रहोगे, दूसरे जैसा चलाएंगे आप चलोगे। इस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर डर बैठा हुआ है। ग्रुप नंबर 2, किसी ना किसी तरीके के भय से आप ग्रसित हैं और ये भय आपको जीने नहीं देगा। आप अपने फुल पोटेंशियल में आ ही नहीं सकते। जो आप वास्तव में पर्सन है, जो प्राणी है, उसमें आप बन ही नहीं पाओगे जब तक आप डर से नेविगेट हो रहे हो। डर को निकालना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं काम करते हैं, ये डर भविष्य में आपको बार बार आपकी लाइफ में आता जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर अभी सही वक्त है कि आप डर का सामना करें, आवाज़ उठाएं। अगर आपको कहीं गलत दिख रहा है और आप चुप बैठे हो, वो भी गलत है। बैट एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वल्चर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और ये दो कार्ड कहते हैं कि आप अपने डर का सामना जिस दिन कर लेंगे ना, उस दिन आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
आपको किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी सहमति चाहिए कि हाँ अब मैं तैयार हूँ सामना करने के लिए। चुप्पी मार के बैठने से कुछ नहीं होगा। मे बी ये रीडिंग में सुन करके आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा हो क्योंकि ये मैसेजेस थोड़े हार्श हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट समटाइम्स टीचर की डांट भी ज़रूरी होती है सही रास्ते पर लाने के लिए। हमेशा प्यार से समझाते रहेंगे तो काम नहीं होता ना, कभी कभी डांटना भी पड़ता है। सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी कुछ बोलना भी पड़ता है। आप देखिए कि कहाँ पर आप भय को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। आप अपने उस एरिया ऑफ लाइफ को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सारे मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। कुछ और कार्ड्स मैं यहाँ पर आपके लिए लेने वाली हूँ, ग्रुप नंबर 2। हार्ट सेंटियंस, मेगा मैनिफेस्टर। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस इतनी स्ट्रांग हैं, इस वजह से होता ये है कि जब आप कोई एक नेगेटिव चीज़ भी एक बार बोल देते हैं ना, वो मल्टीपल होकर के आपकी लाइफ में आती हैं। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2। अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो तो आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। यानी आपने एक बार अपने आप को गुस्से में बोल दिया कि मैं बहुत बेकार हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, या फिर मेरे पास पैसे नहीं रुक रहे हैं, पैसे सारे मेरे वेस्ट हो जाते हैं, मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, मैं पढ़ने में बिल्कुल बेकार हूँ। ऐसी जैसी नेगेटिव बातें कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाती हैं। वो नेगेटिव बातें आपके यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मेगा मैनिफेस्टर का कार्ड है। एपिक एक्सपेंशन इज ऑन द वे, यू आर इन अ ग्रोथ स्पर्ट, राइप एंड सपोर्टेड टू रियलाइज योर डिजायर्स। आपको जिस दिशा में भेजा जा रहा है ना, आपके ऊपर भय क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि आप उस भय को तोड़ो और जानो सच। अगर आपको सब कुछ फेवरेबल ही दे दिया जाए तो आप काम करेंगे नहीं। इसीलिए कुछ सिचुएशन आपके अगेंस्ट रखी जाती हैं कि आप उन्हें तोड़ करके, उन सिचुएशन से लड़ करके निकलें बाहर। तब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाएंगे। ट्रू सेल्फ तक पहुंचना, बुद्धा तक पहुंचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एक मेगा मैनिफेस्टर हैं। और जब मेगा मैनिफेस्टर आप हैं, यानी कि मैं 4 मजीशियन के कार्ड लगा दूं तब ये मेगा मैनिफेस्टर बन रहा है आपके लिए। 4 मजीशियन, आप समझ सकते हैं वो पावर। तो फिर आप क्यों नहीं सही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्यों आप एंजाइटी में उलझे पड़े हो? क्यों आप दुख में उलझे पड़े हो? जब आपको पता है कि आपकी ताकत इतनी बड़ी हो सकती है, तो आप क्यों ऐसी बेवजह की चीज़ों में उलझे हो जो कि आपको बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करने दे रही हैं, आपकी लाइफ को और ज़्यादा रोक दे रही हैं। हार्ट सेंटियंस, अगेन हार्ट सेंटियंस का कार्ड है। हायर नोविंग, यू आर अ वाइब्रेशनल रिकॉग्नाइजर, इंस्टेंटली नो वॉट पाथ टू टेक फ्रॉम न्यूट्रलिटी एंड इनर अथॉरिटी। न्यूट्रलिटी एंड इनर अथॉरिटी। अपना सच बोलने के लिए और भय से लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गालियाँ दी जाएं, ज़रूरी नहीं है कि बुरे शब्द बोले जाएं। अपने सच को आप अच्छे तरीके से भी रख सकते हो, अपने सच को आप सही तरीके से भी रख सकते हो। सच से आप जितना भागोगे उतना ही आप दूर होते जाओगे अपने आप से, अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से। और ये चीज़ आपको कभी हेल्प नहीं करेगी ग्रुप नंबर 2। बात रखने के बहुत तरीके होते हैं। कभी कभी हम चिल्ला करके अपनी बात रख देते हैं, कभी कभी हम टॉन्ट वे में अपनी बात रखते हैं। वो तरीका नहीं करना है आपको। डर का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि उठा लो रिवॉल्वर और मारो तो गोली, नहीं, ये नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अब क्षमता है सत्य कहने की। कि जब आपके सामने ये सवाल आए कि बताओ कि तुम्हें अब चुनना है इन 2 चीज़ों में से, सामने सत्य है और सामने डर है, तो आप किसे चुन रहे हो? क्या सच को चुन पा रहे हो उस मोमेंट में? अगर चुन पा रहे हो, इसका मतलब अपने हृदय को चुन लिया आपने, अपने आप को चुन लिया आपने। आप ही सत्य हैं, आप ही सब कुछ हैं। और अगर आप अपने आप को जितनी बार चुनोगे उतनी बार आप फेवरेबल रहोगे अपने प्रति, अपने सत्य के प्रति, उतना ही अपने क्लोज चले जाओगे आप। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी डॉर्मेंट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि डर है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए और लेना चाहूँगी। दैट इज़ चेयरफील्ड।
समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। एंड यहाँ पर रिंग का भी कार्ड है। अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। शादी हो, इससे पहले अपने डर को निकाल दीजिए, शादी से जुड़े डर को निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कार्ड्स बताते हैं, आप देख सकते हो यूनिकॉर्न, रोज एंड चेयरफील्ड। समबडी इज़ कमिंग टू प्रपोज यू। कोई आपको प्रपोज करने के लिए आ सकता है, कोई आपके सामने अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता है, लेकिन आप डर के मारे अगर कुछ बोल ही नहीं पाए तो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। ठीक है, अपनी शादी को अच्छा बनाने का पूरा जिम्मेदारी यहाँ पर आपके ऊपर आता चला जा रहा है। सामने वाले पर्सन के ऊपर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपके अंदर भी वो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप सच बोलें। ठीक है, यहाँ पर अगर मैरिज आपके मन की नहीं आ रही है और आपको लग रहा है फोर्सफुली मैरिज कराई जा रही है, तो बोलना ज़रूरी है। चुप मार के कहीं शादी मत कर लेना। जहाँ पर लगता है कि हाँ मुझे यहाँ मैरिज करनी है, वहाँ पर मैरिज करनी होगी आपको। तो जब तक बोलेगा नहीं ये ग्रुप, तब तक डोलेगा नहीं ये ग्रुप। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखना कि मेरे लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। स्पीक योर ट्रूथ, दैट इज़ योर मंत्रा। अपना सच बोलो। रिलेशनशिप में हो, अपना सच बोलो। डर को निकाल दो कि ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा। अगर डर से किसी रिश्ते में जुड़े हो तो क्या ही फ़ायदा उस रिश्ते में जुड़ने का। अगर डर से एक करियर चल रहा है तो क्या ही फ़ायदा उस करियर में रहने का। आपको डर से बाहर आना है। पहला काम ये करना है। ग्रुप नंबर 2, आप डरे हुए हैं, इस बात को आप मान लीजिए। ये आप सत्य था जिससे आप दूर भग रहे थे, और फिर अपने डर को पहचानिए कि किस एरिया में मुझे वो फियर आता है, किस क्षेत्र में मुझे वो डर है। क्या मुझे पेरेंट से कोई डर लगता है, मुझे दोस्तों से, समाज की सोच से डर लगता है, मुझे किस चीज़ से डर लगता है। और जब आपको वो चीज़ पता चलेगी तब आपके लिए आसान जर्नी होगी, और फिर आपको बोलना शुरू करना है। अफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। आप फियरलेसनेस की बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, माइंड की बुक्स पढ़िए, ताकि आपके अंदर वो पावर है, इंटरनल स्ट्रेंथ है, जो कि आपको मोटिवेट करे अपना सत्य बोलने के लिए। कोशिश करिए कैट का ना सिंबल आप अपने पास रखिए, कोई छोटा सा स्टैचू ही सही अपने पास रखिए। कैट एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है सच बोलने के मामले में, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे तो आप कैट चार्म का कोई ब्रेसलेट पहन सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, अदरवाइज़ एक छोटा सा स्टैचू रखना भी आपके लिए सफिशिएंट है। सो ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए रीडिंग थी, और ये रीडिंग काफ़ी डिफरेंट है अदर रीडिंग से, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन नहीं कर रही थी, बल्कि मैं ये जानना चाहती थी कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। एंड आई थिंक मैं सक्सेसफुल हुई हूँ उस चीज़ को बाहर निकालने में। एंड आई होप कि आप भी अब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो, और अब आप उस पर काम करेंगे। क्योंकि रीडिंग देख करके चले जाना, बंद कर देना यूट्यूब, और फिर कुछ मत करना, भूल जाना, रीडिंग का आपने पर्पस डिफीट कर दिया। रीडिंग करने का और रीडिंग सुनने का पर्पस यही होता है कि आप उसमें से जो मैसेज आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ है, और उसमें कुछ अगर रेमेडीज़ बताई गई हैं, तो आप उसको एक बार ट्राई करके देखो कि क्या मेरे साथ ये चीज़ है, क्या सच में मैं डरी हुई हूँ किसी चीज़ को लेकर के, मुझे भय है, इनसिक्योरिटी है। और अगर आपको लगता है कि हाँ इस एरिया में मुझे ऐसा फील होता है, यानी कि वो साइन है कि अब आपको उस एरिया पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत है, और फिर आप वो काम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।